प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। सो गाइस, आज हम पाम संडे के बारे में बात करेंगे और उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। चलिए अपनी आंखों को बंद करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस तरह यरूशलेम में आपका वेलकम हुआ था, उसी तरह मैं अपने दिल में आपका वेलकम करता हूं या करती हूं। आप मेरे जीवन में आए और अपना अधिकार जमाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए गाइस, पढ़ते हैं लूका 19 का 28 से 40 तक। यरूशलेम में विजय प्रवेश यीशु मसीह का। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनियाह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिसे पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब इसका उपयोग है, प्रभु उसको इस्तेमाल करेंगे। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा वैसा ही पाया। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे, उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उसके बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उनके सब सामर्थ्य कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्दों से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसमें से कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। वहां खड़े लोग सिर्फ ये जानते थे प्रभु यीशु मसीह को ये भविष्यवक्ता है और उसके चिन्ह चमत्कार को देखते थे। बस वो, उन्हें यह नहीं पता था यही इनका प्रभु है और यही इनका पापों से इनको छुड़वाने आया है और यही इनका उद्धारकर्ता बनने आया है, क्योंकि भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह उसका पूरा कर रहे थे धीरे धीरे। और प्रभु यीशु मसीह को सब पता था थोड़े दिन बाद मुझे पकड़वाया जाएगा और मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, मेरी जान ले ली जाएगी। और तब भी प्रभु यीशु मसीह ना ही डरे ना ही घबराए, इतनी जोश और उमंग के साथ यरूशलेम में के मंदिर में गए और सब जोर जोर से चिल्ला रहे, जितने वहां खड़े थे, होशाना होशाना होशाना। ये एक यूनानी भाषा है, इसका अर्थ यही है जो मैंने आपको बताया था। धन्य है वे जो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। इसका अर्थ यही है। इतनी जोर जोर चिल्ला रहे थे, वहां के जो फरीसी थी वो उसमें से बोलने पड़े, हे गुरु, इनको चुप करा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको यही उत्तर दिया था, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। यही सत्य है इसमें। और प्रभु यीशु मसीह ने गधे को इसलिए चुना, गधा शांत जानवर है, एक जो शांत रहता है। जितना ही बोझ डाल दो उस पर वो शांत रहता है। और जो पहले के जो वहां के जो इजराइल के जो राजा वगैरह थे वो गधे को इसलिए इस्तेमाल करते थे, जब कहीं लड़ाई होती थी तो घोड़े पे भेजते थे संदेश लेके लड़ाई के लिए। अगर शांति का संदेश देना होता तो गधे पे भेजते थे अपने सैनिक को, जाओ शांति का संदेश दो। इसलिए परमेश्वर ने इसको और चुना।
ज्यादा शांत रहने वाला जानवर है, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए चुना। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। पाम संडे का मतलब भी समझ आ गया होगा, पाम संडे क्या है और कैसे बनाते हैं हम पाम संडे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वो भी आशीष पा सकें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह को जैसे यरूशलेम में वेलकम कराए, ऐसे अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करो और जोर से कहो थैंक यू जीसस। आप सबको गॉड ब्लेस यू एंड जय मसीह की।